औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं आपका मेज़बान नदीम नियाज़ NMA स्पोर्ट्स चैनल पर हाज़िर हूँ। सलाम पेश करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्रिकेट है अपना जुनून। नाज़रीन, आज न्यूज़ीलैंड में पाकिस्तान और न्यूज़ीलैंड का पहला T20 खेला गया ऑकलैंड में, और पाकिस्तान ये मैच हार गया। हमने देखा कि काफ़ी इसमें नए लड़कों को भी चांस दिया गया, चेंजिंग्स भी हुई, नया बॉलिंग अटैक, नई ओपनिंग जोड़ी और नया कप्तान। शहंशाह अफरीदी ने कप्तान की हैसियत से इस पहले T20 की क़यादत की। लेकिन नाज़रीन, जहाँ तक मेरा तज्ज़िया है या मेरी एनालिसिस है, मुझे तो बिल्कुल एक बिखरी हुई पाकिस्तान की टीम नज़र आई। बॉलिंग में भी कोई ख़ास कारकर्दगी पाकिस्तानी बॉलर्स न दिखा सके। सब ने ही तकरीबन 50 रन्स अपने 4 ओवर्स के कोटे में दिए, सिवाय हारिस रऊफ़ के। बाकी तमाम लोग, जितने भी बॉलर थे, उन्होंने तकरीबन 50 से ज़्यादा रन्स दिए अपने 4 ओवर्स के कोटे में। और कप्तान शहंशाह अफरीदी की भी उस तरह से कोई सॉलिड कप्तानी नज़र नहीं आई। एवरेज कप्तान लगे और एक बिखरी हुई टीम लगी है। बिल्कुल कोई कोऑर्डिनेशन नहीं, कोई टीम प्लान नहीं, और बस पहले 2 ओवर तकरीबन कोई बेहतर किए शहंशाह अफरीदी ने भी, और हारिस रऊफ़ ने भी अपना दूसरा ओवर बेहतर किया। उसके बाद जो फिर पाकिस्तान के बॉलर्स की पिटाई हुई है, एंड तक फिर वो मैच को कंट्रोल ना कर सके, और 200+ रन्स न्यूज़ीलैंड ने बनाए, जो कि बहुत अच्छा स्कोर है। और पाकिस्तान के लिए मेरा ख़्याल है कि यह करना मुमकिन नहीं था, और वही हुआ कि पाकिस्तान 180+ रन्स ही बना सकी, और पूरी टीम 18 ओवर्स में ही आउट हो गई। नई जोड़ी, ओपनिंग जोड़ी साइम अयूब और हमारे विकेट कीपर रिजवान ने आगाज़ किया अपनी बैटिंग का। तो साइम अयूब ने अपना जो है ना एक इम्पैक्ट दिखाया, अपनी जस्टिफिकेशन दी उन्होंने कि हाँ, फ्रंट से किस तरह लीड किया जाता है। तो ये नौजवान माशाल्लाह इसने बहुत ही बेहतरीन आगाज़ दिया पाकिस्तान को। वो फिर बैड लक रही उनकी कि वो दूसरे ही ओवर में रन आउट हो गए, और सिर्फ 8 बॉलें ही खेल सके, और 8 बॉलों में उन्होंने 27 रन किए, जो कि बड़े अच्छे 3 छक्के भी लगाए। 2-3 ओवर और खेल जाते तो शायद पोजीशन कुछ और स्ट्रॉन्ग हो जाती। लेकिन उसके बाद सिवाय बाबर आजम के कोई भी हमारा बैट्समैन जो है वो खातिर खा कोई कारकर्दगी शो ना कर सका, और आहिस्ता आहिस्ता तमाम ही बैट्समैन 10, 20, 15 रन्स के साथ पवेलियन लौट गए। तो पहला T20 तो बड़ा ही, मैं समझता हूँ कि मायूसकुन कारकर्दगी है, जिसमें आमिर जमाल को भी इन्होंने चांस दिया, लेकिन उनकी बॉलिंग उस तरह से धाक ना बिठा सकी जिस तरह उन्होंने टेस्ट में अपनी कारकर्दगी शो की थी। उस तरह से वो परफॉर्मेंस नहीं दे सके। पहला T20 था, शायद आगे चल के कुछ बेहतर हों, बेहतर कारकर्दगी दिखाएं। लेकिन इसी तरह हमारे आज़म खान इस दफ़ा भी कुछ ना कर सके।
तो देखते हैं आगे चल के 5 मैचेस की सीरीज़ है आगे पाकिस्तान आगे क्या कारकर्दगी दिखाता है, उसके बैट्समैन उसके बॉलर क्या करते हैं। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि कुछ मज़ीद चेंजिंग्स की ज़रूरत है। मैं ये समझता हूँ कि वसीम जूनियर को इस टीम में इन्हें ज़रूर चांस देना चाहिए। मैं नहीं समझ पा रहा कि वसीम जूनियर को इन्होंने कैरी किया हुआ है और पूरा वर्ल्ड कप भी, उससे पहले एशिया कप भी, और उसके बाद फिर ऑस्ट्रेलिया का टूर भी पूरा उन्हें बेंच पे बिठाए रखा। तो मैं समझता हूँ कि वो बेहतरीन ऑलराउंडर साबित हो सकते हैं। अच्छे बैट्समैन भी हैं, हिटें लगा लेते हैं, बॉलिंग 140 प्लस पे जाते हैं और आखिरी ओवर्स में रिवर्स स्विंग भी करते हैं। तो उनको क्यों इन्होंने बिठा के रखा हुआ है, उनको क्यों चांस नहीं दे रहे? बेहतरीन मैं समझता हूँ कि उनकी कारकर्दगी हो सकती है। तो जैसे आमिर जमाल को इन्होंने टेस्ट से एकदम T20 में चांस दिया और वो इतने साल से साथ कैरी कर रहे हैं वसीम जूनियर, उनको इन्होंने बिठाया हुआ है। तो मैं समझता हूँ कि इस टूर में उन्हें ज़रूर आजमाना चाहिए और बैट्समैन के तौर पे भी उन्हें आगे भेजना चाहिए। जिस तरह शाहीन शाह अफरीदी खुद आ गए, मैं समझता हूँ बैटिंग में उन्होंने बहुत गलत मेरे हिसाब से फ़ैसला था। आमिर जमाल को उन्हें भेजना चाहिए था, वो कि उन्होंने वो बॉलें ज़ाया नहीं की, लेकिन एक जब विकेट गिरती है तो उसका ज़रूर फ़र्क पड़ता है टीम के ऊपर। और वही हुआ कि आते ही वो दूसरी गेंद पर आउट हो गए और उसके बाद फिर आमिर जमाल आए। इसी तरह मैं समझता हूँ कि हारिस रऊफ़ जब बैटिंग करने के लिए आते हैं, क्योंकि उनकी कोई इतनी जिम्मेदारी नहीं है बैटिंग की, लेकिन फिर भी एक क्रिकेटिंग सेंस होती है नाज़रीन। हम यहाँ बैठकर जब देख कर हम तज्ज़िया कर सकते हैं, तो जो खेल रहे हैं, जो प्रोफेशनल हैं, जिनका दिन रात क्रिकेट खेलने में ही गुजर गया, उनको इतनी तो क्रिकेट सेंस होनी चाहिए कि पीछे 2 ओवर बाकी हैं और एक ऑलराउंडर खेल रहा है, मैं आया हूँ तो ये एक बॉल में रोक लूँ और अगली दफ़ा अपने दूसरे जो पहले से सीनियर प्लेयर खेल रहा है उसको चांस दूँ। आए और हवा में बल्ला लहराया और अपनी विकेट दे के जाते रहे। वर्ल्ड कप में भी इसी तरह इन्होंने किया था। वसीम जूनियर इंग्लैंड के ख़िलाफ़ अच्छी बैटिंग कर रहे थे, हारिस रऊफ़ ने अपनी विकेट ज़ाया कर दी जबकि ओवर भी पड़े हुए थे। तो जब इतना तो थोड़ा बहुत सेंस होना चाहिए बंदे को कि यार मैं थोड़ा सा दूसरे को आया हूँ तो तरह 1-2 बॉलें रोक लूँ और दूसरे को चांस दूँ। तो हमारी जो मैनेजमेंट है, हमारे जो सीनियर वहाँ बैठे हुए हैं, कोचेज़ बैठे हुए हैं, यकीनन उनको समझाते भी होंगे, बात भी करते होंगे, टीम मीटिंग्स में बातें होती होंगी। तो अंदर जो खेल रहे हैं उन्हें भी चाहिए, इससे पता लगता है कि टीम में कितना आपस में टीम जेल है, कितना कम्बिनेशन है, किस तरह मिलकर खेल रहे हैं या अपनी इंडिविजुअल गेम खेल रहे हैं। उन्हें हारने या जीतने से कोई गरज नहीं है, बस अपनी जगह पक्की होनी चाहिए, टीम हारे या जीते उनकी बला से। तो मैं ये समझता हूँ कि आज़म खान की जगह देखें 1-2, अगर उनको कोई और वनडे एक आधा और T20 मैच मिल जाता है तो मैं नहीं कहता कि पहले ही मैच में परफॉर्मेंस के बाद उनको फारिग कर देना चाहिए, लेकिन ये कि साहबज़ादा फरहान हैं वहाँ पे, हसीबुल्ला भी हैं वहाँ पे, और 2-2 विकेट कीपर खिलाना मेरी समझ से बालातर है। तो बेहतर है कि किसी बैट्समैन को खिलाया जाए प्रॉपर। इसी तरह ज़मान खान बैठे हुए हैं लाइन में, फास्ट बॉलर बड़े अच्छे हैं, वसीम जूनियर को ज़रूर चांस देना चाहिए। और उसामा मीर की भी कोई ख़ास कारकर्दगी नज़र नहीं आ रही और वो 50-50, 60-60 ओवर रन्स खाते हैं, विकेट भी नहीं लेते और बैटिंग में भी कोई ख़ास उनकी कोई कारकर्दगी नहीं है। तो उनकी जगह मेरे ख्याल नवाज़ को दोबारा आज़मा लेना चाहिए। तो बहरहाल ये ओवरऑल जो भी पोजीशन रही पाकिस्तान की कोई ज़्यादा अच्छी नहीं रही। इसमें यकीनन कप्तानी का भी बड़ा अमल दखल है कि अंदर तो कप्तान ने खिलाना है ना, टीम आपका जो भी प्लान हो, बाहर जो भी टीम मीटिंग हो और जो भी आपका A-B-C प्लान है, लेकिन अंदर तो कैप्टन और टीम ने ही खेलना है। तो मेरा ख्याल है कि उम्मीद करता हूँ कि बेहतर अगले मैचों में पाकिस्तान की कारकर्दगी होगी, शाहीन शाह अफरीदी की कप्तानी भी बेहतर होगी और टीम बनकर खेलेगी, पाकिस्तान के लिए खेलेगी। और बाबर आजम ने जिस तरह 50 की, उन्हें आगे कैरी करना चाहिए था, मैच को फिनिश करके आना चाहिए था, लेकिन बैड लक हुई, कैच हो गए। तो आगे उम्मीद करते हैं कि इंशाल्लाह पाकिस्तान बेहतर से बेहतर कारकर्दगी करके और कम से कम ये सीरीज़ तो न्यूजीलैंड से जीत के आएगा। दुआ गो हैं
अगले मैचेस के लिए कि पाकिस्तान जीते और सुरखरू होकर आए और नया कप्तान कुछ बेहतर कारकर्दगी अपनी बॉलिंग में भी करे और अपनी कप्तानी में भी करे। इंशाल्लाह पाकिस्तान के लिए बेहतरी के लिए दुआ को है। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।